सो हाय गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वेक्टर आई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वेक्टर आई, तो आपको पता चल गया। और जैसा आपने थंबनेल पे देखा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको बनाना सिखाऊंगा। सो कंप्यूटर पे सिखाऊंगा और एलिस्ट्रेटर पे सिखाऊंगा। सो वीडियो का एंड तक देखते रहें। और आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है अपन लोगों को। सो वीडियो का एंड तक देखते रहें और आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम इस पे बनाने वाले हैं। ऑनेस्टली पहले की तरह मैंने इस बार भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, बट कंटेंट आपको पहले की तरह ही मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों को, तो इसलिए पूरी वीडियो देख लीजिएगा और बिल्कुल आसानी के साथ समझिएगा। और मैंने आप सबके लिए वैसे भी ट्यूटोरियल बहुत आसान कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा-सा लेंथी है और थोड़ा-सा मुश्किल है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आप वेक्टर आर्ट आसानी के साथ सीख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ना मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें अप्लाई करी हैं जो इसके अंदर नहीं करनी थी, लेकिन मैंने बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें ऐसी अप्लाई करी हैं जिससे इसको थोड़ा-सा और अच्छा हो जाए। लेकिन जितनी मैंने ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें अप्लाई करी है ना, वो भी ठीक है, लेकिन वैसे ज़्यादा करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि आप लोग फिर कन्फ्यूज़ होते थे। लेकिन मैंने बोला कि यार अगर आप अभी ये सीख लेंगे तो आपके लिए एंड में थोड़ी-सी प्रॉब्लम नहीं इश्यू करेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले ही कर लेनी होती है, ठीक है ना? और मैंने इसलिए कर ली थी ताकि आप लोग जो एंड में जब आप कुछ भी बनाएँ तो आपको आसानी रहे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो मुश्किल होती हैं, कोई आसान होती है। जैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि ये थोड़ा-सा बिगिनर्स लोगों के लिए होता है और ये एडवांस लेवल के लिए। तो एडवांस लेवल के लिए जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, और बिगिनर्स के लिए मैंने पहले ही सिखा दिया था, जो अभी रेंज पर नहीं आते अपनी, और उनके लिए मैंने पहले ही सिखा दिया था। बट अभी आप सबको मैं सब लोगों को, बिगिनर्स को भी और एडवांस लेवल को भी, सबको सिखा रहा हूँ। सो बस ये देखते रहें और आगे की वीडियो भी देखते रहिएगा और बता दीजिएगा कि आपको कैसी वीडियो लग रही है कमेंट बॉक्स के अंदर, और कमेंट बॉक्स आपको नीचे ही मिल जाएगा। और जल्द से जल्द लाइक कर दें, और जिसने लाइक नहीं करा उसको तो लाइक ही करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ तक हम आ चुके हैं और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब इसको इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये भी ड्रॉ हो जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस भी आपको हम समझाते हैं। सो गाइस, ये हो चुका है हमारा इतना, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी और चेंजिंग अपन लोग कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग ने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर भी एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। गाइस, इस तरीके से बनाना सिखाया है आपको, बिल्कुल आसान प्रोसेस आपको समझाया है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाया है। तो बस देखते रहें आप किस तरीके से आसानी के साथ, और आसान हो जाएगा अगर आप अपना माइंड चलाएंगे, तो इसके अंदर आपको और आसानी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आसान प्रोसेस आपको समझाया, तो इसी तरीके से आप आसान प्रोसेस आप समझ सकते हैं। सो गाइस, ये मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ाई हुई है क्योंकि ना थोड़ी सी ना ज़्यादा बड़ी वीडियो थी, ये 1 घंटे की वीडियो थी, ये मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसको थोड़ा कम कर दिया है। और इसीलिए मैंने आप सबको बोला है कि आप बस इसको देखते रहें, फ़ोकस करके रखें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो यहाँ तक अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब थोड़ी सी शेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा-सा लेंस टाइप का जो बनता है ना, उस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। उसके बाद यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें फिर कलर भी दे देंगे। लेकिन अभी ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी-सी एडजस्ट करेंगे। गाइस, ये जो आपने थंबनेल लिखा है ना, बिल्कुल परफेक्टली यही वाली चीज़ आपको बनाना सिखा रहा हूँ। सो बस वीडियो का एंड तक देखते रहें, क्योंकि आप लोग सब वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं कोई-कोई, इसलिए आप पूरा ट्यूटोरियल इसका नहीं कर पाते। तो इसलिए वीडियो का एंड तक देखते रहें ताकि आपको आसानी के साथ सब कुछ समझ में आता रहे। सो गाइस, यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद सिंपल अपन लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको और ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कलर दे देंगे, जो नीचे वाला जो है ये वाला। सो गाइस, ये हो चुका है हमारा इतना, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल अब लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारा आईज़ का जो अंदर का जो शेप है वो तो बन गया है, और ऊपर का बनाना स्टार्ट करते रहें, और उसके बाद सिंपल आपको आगे की भी चीज़ें मिलती रहेंगी। बस इतना कर देने के बाद अपन लोगों को सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेयर पैनल भी मैं साथ के साथ चला रहा हूँ ताकि ये हमारे को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सेंड टू बैक करने के लिए आपको सिंपल माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम होता है आप सबके लिए लेयर पैनल, क्योंकि लेयर से आप आसानी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो कोई मायने नहीं रखता, आप सबके लिए टाइम लगे या ना लगे, लेकिन आपको तो करना ही है। सो इस तरह से करने के बाद आप लोग इस तरीके से शेड भी दे सकते हैं इसके अंदर, कुछ इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसके अंदर शेड भी दे दिया है। उसके बाद यहाँ से कलर लिया और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो नसें
टाइप की जो आ रही होती है ना वो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर ये भी बन गई है आसानी के साथ। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक और बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल कलर लिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट, और यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर सेंड टू बैक वेक करना होगा अपन लोगों को, तो कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग वापसी एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ से अपन लोग दूसरा कलर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पर सेंड टू बैक जो भी हमें करना है वो हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल एक और कलर हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा पेंडुल से हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसको स्ट्रोक में फिल में कर देते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग एक लाइन बना लेते हैं ब्लैक कलर की, जिसके अंदर अपन लोग इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करा। उसके बाद यहाँ पर एक और मैं इसके अंदर ही ऐसी तरीके है यहाँ पर इस तरीके से बनाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो गया। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ लेयर पैनल के अंदर जाके। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद कलर दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने बना दिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक और बना देते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग को प्रूफ भी दिखाएंगे पूरा का पूरा। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मैंने एडजस्ट कर लिया था थोड़ी देर बाद। और उसके बाद ये पूरा हमारा हो गया था। और वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा-सा ना एडजस्ट सही से नहीं हो रहा था, और वो मैंने फिर एडजस्ट करा तो फिर ठीक हो गया था। उसके बाद सिंपल मैंने आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। सो गाइस यहाँ तक हमारा होने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया और इसको सेंड टू बैक मतलब सबसे पीछे कर दिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि लाइन ड्रॉ भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेक्टर आर्ट के अंदर लाइन ड्रॉ करना तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ से कलर लिया और यहाँ से थोड़ा सा पेन टूल से बना लिया। उसके बाद सिंपल इसको वापसी नीचे लिया और उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। सो गाइस ये थोड़ी सी ना वीडियो जो है ये स्पीड आर्ट है, ठीक है ना, तो स्पीड से चलती है, ठीक है ना, स्पीड में मैंने बनाई है तो स्पीड आर्ट मैंने इसको कह दिया है। सो गाइस यहाँ तक अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस वैसे टाइम बहुत लगता है एक एक चीज़ बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसकी स्पीड भी बढ़ा दी है। सो आप लोग ताकि भूल ना हो इसलिए मैंने स्पीड इसकी बढ़ाई है। सो गाइस यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करा और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतना बना लिया और उसके बाद यहाँ पर भी एक और बना लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर पूरे में मैंने आप जैसे थंबनेल देखा है उसी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। सो बस वीडियो का एंड तक देखते रहें और एंजॉय करते रहें। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल क्या करना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लेयर पैनल को निकाल के रख लिया और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना दिया। सो गाइस यहाँ तक हमारा होने के बाद सिंपल अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक हमारा हो गया है। उसके बाद सिंपल आप लोग यहाँ पर भी कलर लेके और एडजस्ट करते करते पूरा बना लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो गया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग आगे का भी प्रोसेस आप इसी तरीके से पूरा कर लें, ठीक है। कलर लें और पेन टूल की मदद से आप जितना एरिया आप बनाना चाह रहे हो उस एरिया को बना लें और उसको सेंड टू बैक कर दें और उसको आगे की तरफ कर लें। सो बस इतना आप ध्यान में रखें कि आपको पूरा बनाना है, जिस तरीके से बन गया वह उसी तरीके से बनाना है, कलर कलर के ऊपर खेलना है और ये आपका आसानी के साथ वेक्टर आर्ट बन जाएगा। सो गाइस अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप सब आसान इमेज ले लें और उसके ऊपर वेक्टर आर्ट स्टार्ट करें, क्योंकि आसान अगर आप लेंगे तो वो बहुत सिंपल हो गई, ठीक है ना। तो आप आसान लीजिएगा, इसलिए आपको भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, जिसकी मदद से आप आसानी के साथ बना भी सकेंगे। इसलिए आप थोड़ी आसान इमेज लीजिएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास हार्ड आई हुई थी तो इसलिए मैंने हार्ड बना दिया और आप सबको मैंने एक ट्यूटोरियल दे दिया। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद सिंपल मैंने क्या करा, आगे आप भी प्रोसेस आप सारा देख ही रहे हैं तो आप देखते रहें प्रोसेस आगे का क्या होता है। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैं आगे भी आप लोग को ट्यूटोरियल दूंगा पूरा वेक्टर आर्ट के, पूरा वेक्टर आर्ट की, ठीक है ना। सो बस इस तरीके से अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बन सकती है। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं अभी चाह नहीं रहा कि आप सबको इतनी लंबी वीडियो दूँ, तो इसलिए मैं अभी आपको वीडियो दे नहीं रहा, क्योंकि अभी वॉइस ओवर भी करना पड़ती है ना। सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है और उसके बाद सिंपल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग और होगी, फिर उसके बाद आपका रेडी है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अब आप थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी वो भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपल बन गया है। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा रह गया था तो वो भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो रेडी है और यहाँ पर मेरा वेक्टर आर्ट भी रेडी हो गया, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा आज का वेक्टर आर्ट और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको बना लिया है। ये था हमारी इमेज और हमने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। और इसी बात पे वीडियो भी खत्म। सो गाइस कैसी लगी आज की हमारी वाली वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना,
सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और अपलोड बाद में भी होते रहेंगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करके जो साथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि कल की जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।